और आसपास के देशों की जो सरकारें हैं उनके बारे में जो एक चिंतन यहाँ पूरा दिन रहेगा। और ऐसे लोग जो अध्ययन का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, और इस जो विषय को चुना है ऐसे समय में चुना है कि जब एशिया के ऐसे अनेक देश हैं जहाँ बहुत आवश्यकता है लोकतंत्र को मजबूत करने की। ऐसे विषय को लेकर आज यहाँ मंथन हुआ है और हमने भी अपनी बातें रखी हैं। और जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, हालांकि कई पॉलिटिकली पार्टियां ऐसा राजनीतिक बयानबाजी करती रही कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन सही मायने में अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से लोकतंत्र में बहुत मजबूत देश है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा देश है, और यहाँ की चुनी हुई सरकारें जनता की सेवा करने का कार्य करती हैं। और आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरे विश्व को ये बताने का काम किया कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध था उस समय युद्ध को रुकवा के अपने बच्चों को सही सलामत अपने देश में लेके आना, और आज लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा समय उस युद्ध को बीत चुका है। और 2 वर्ष पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को बैठा के ये बात कहने की हिम्मत जिसमें थी कि ये युद्ध का समय नहीं है और शांति स्थापित की जाए, वही बात आज अमेरिका बोल रहा है। जो 2 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विचार व्यक्त किया था, उसी बात को आज उन्होंने स्वीकार किया है। कितने दूरदर्शी सोच के प्रधानमंत्री हमारे हैं, कितना लोकतंत्र देश में मजबूत है, ये भारत से सीख लेने का समय आ चुका है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है और हर समस्या का समाधान आज भारत के पास है। और इस प्रकार का चिंतन मंथन करने के लिए डीवे स्कूल में जो कॉलेज के अंदर जो यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज मंथन करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा विषय है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इस प्रकार की गोष्ठियाँ देश में अनेक स्थानों पर भी हों। और वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा, ये देश की 140 करोड़ जनता इस पर मंथन करे, अपना विचार दे, और एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव हो, इस बात के आगे बढ़े। कल चुनाव गया है बीजेपी, अब की बार बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, सबने अपने मत का प्रयोग किया है। और जिन्होंने मत का प्रयोग किया है मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया उनसे निवेदन भी करूँगा कि ये पर्व 5 वर्ष के बाद आता है। 5 वर्ष के बाद जो एक पर्व आता है, इसमें ज़रूर अपना वोट का दान जरूर करना चाहिए और अपने विचारों की सरकार को चुनने का काम करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। बहुत कम रही और जो वोट परसेंटेज कम रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और ये चिंता क्योंकि वोटर के द्वारा ही दूर हो सकती है, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से वोटरों को जागरूक करने के भी अभियान हमने चलाने। मानी नरवाल का शव मिला, कांग्रेस की कार्यकर्ता नेत्री, और उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये हमारी कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है उसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के हम उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। वो हमारे देश की बेटी है और किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो जाए ये चिंता का विषय है। वो कार्यकर्ता है क्या है वो तो बात का विषय है, वो उस परिवार के साथ ये संकट की घड़ी है, हम उसके साथ हैं और उसको न्याय मिले इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। क्या रिजल्ट आ सकते हैं 12 मार्च को आपके हिसाब से, क्योंकि जो 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे वो जो जिस प्रकार की रिपोर्ट हमारे पास आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक चुनावी सिस्टम है, हम जब वोटिंग के बाद अपना अनुमान जो है कार्यकर्ताओं से लेते हैं, जो फीडबैक हमारे पास आई है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे आउट हुई है, इस निकाय चुनाव में कांग्रेस से कहीं नहीं है वो 0 पे आउट हुई। पानीपत में चुनाव है और पानीपत में कोई बड़े नेता ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बहुत सारे बड़े नेता ज्वाइन करने की लाइन में हैं, लेकिन पार्टी ने अभी उस पर रोक लगा रखी है और कुछ समय के बाद रोक हटेगी तो वो सब आएंगे। और हमने निवेदन किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, फिर उसको ज्वाइनिंग कराने का काम करें। कांग्रेस